हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है रिवर्स एरे। ये कौन कौन सी कंपनीज़ में आई हुई हैं? इन्फोसिस, मून फ्रॉग लैब्स में। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक गिवन एरे होगा जिसको हमें रिवर्स करना है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रॉम हम बेसिक से एडवांस में कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम 3 अप्रोचेस का यूज़ करेंगे। सो हम देखते हैं, शुरू करते हैं पहले अप्रोच से, ठीक है। हमारा जो पहला अप्रोच होने वाला है वो क्या होगा? हम सबसे पहले जो बेसिक आता है किसी के दिमाग में, कोई अगर नया कोडर है तो उसके दिमाग में आएगा कि हम जो ये हमारा गिवन एरे है इसी के अकॉर्डिंग हम एक नया टेम्परेरी टेम्परेरी हम एक एरे इनिशलाइज कर लेते हैं, ठीक है। सेम साइज़ का, सेम साइज़ एज एयर ऑफ साइज़ का, ठीक है। सेम साइज़ का हम एक टेम्परेरी एरे इनिशलाइज कर लेते हैं। उसके बाद से उस सेम एरे में हम इसको जो है रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा देंगे। जैसे क्या, अगर हम टेम्प एरे कर लेते हैं पहले अप्रोच के बारे में, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक टेम्परेरी ले लेंगे, टेम्प ए आर आर, ठीक है। टेम्परेरी एरे हो गया हमारे पास। ये सेम साइज़ का, हमारा साइज़ क्या है 6 साइज़ का, ठीक है। ठीक ठीक है, ये हमारे इस साइज़ का हो गया, ठीक है, सेम साइज़ का एरे के। तो हम इसको अब क्या करेंगे कि हम इसमें जो है रिवर्स ऑर्डर में ट्रावर्सल शुरू करेंगे। यहाँ से ट्रावर्सल हम शुरू करेंगे। जैसे हम जो रिवर्स ऑर्डर में ट्रावर्सल शुरू करेंगे तो इसको पहला 5 हो गया, फिर इसमें हम यहाँ पे 6 पे जाएंगे, 6, फिर 2 को स्टोर करा देंगे, फिर ऐसे करते हुए हम सबको स्टोर करा देंगे इसमें। अब इसको स्टोर कराने के बाद से हम या तो इसी को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, इसको रिटर्न कर सकते हैं, या फिर हम सेम जो है इस हमारा जो ओरिजिनल एरे था उसमें हम इसकी वैल्यूज़ को ऐसे सीधा सीधा पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, सीधा सीधा पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हमारा जो है ये पहले अप्रोच से यूजिंग द टेम्प एरे हम हमारे ये क्वेश्चन, हमारे ये एरे जो है वो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रहा है वो हमारा ओ ऑफ एन जा रहा, और स्पेस हमारा कितना आ रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, वो भी ओ ऑफ एन जा रही है, ठीक है। हमारा टाइम और स्पेस दोनों ही ओ ऑफ एन में जा रहा। अब देखते हैं कि हम इसको जो है इन दोनों में से रिड्यूस किसको कर सकते हैं, टाइम और स्पेस को। तो हमने देखा कि प्रीवियस अप्रोच में, यानी पहले वाले अप्रोच में हमने देखा कि हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारा टेम्प एरे है। टेम्प एरे हमारा सेम साइज़ का है, एरे ऑफ इसी के साइज़ का है। तो हम दूसरा अप्रोच जो यूज़ करने जा रहे हैं, जो हम इसको इससे जो है बेसिक से थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम इम्प्रूव कर रहे हैं अगर, तो इम्प्रूव करेंगे कैसे कि हम ट्राई करेंगे कि इस स्पेस को हम यूज़ ना करें। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्या होगा कि हमारे पास जो ये एरे दिया हुआ है, गिवन एरे हमारा है 1 4 3 2 6 5, इसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं? इसको रिवर्स करने के लिए हम 2 पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। कैसे 2 पॉइंटर का यूज़ करेंगे कि हमारा एक पॉइंटर हम यहाँ लगा देंगे, एक पॉइंटर हमारे यहाँ लगा देंगे। इस पॉइंटर को या तो लेफ़्ट कह लो, इस पॉइंटर को लेफ़्ट कह लो, इस पॉइंटर को राइट कह लो, ठीक है। हाँ, लेफ़्ट और राइट पॉइंटर 2 पॉइंटर हमने यूज़ कर लिया। अब क्या करेंगे, जब तक ये लेफ़्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर को क्रॉस नहीं कर जाता तब तक हम इसको एक्सचेंज करते रहेंगे इनकी वैल्यूज़ को। तो हम इसका आफ्टर एक्सचेंज कैसे कैसे होगा ये एक्सचेंज, ठीक है। क्या होगा कि हम जो लेफ़्ट वाला है और राइट वाले को हम स्वाइप कर रहे हैं वैल्यू। तो हम यहाँ पे 5 कर दिए, ये सेम रहा, 3 2 6 1 हमारे यहाँ आ गया। अब हम इसको लेफ़्ट को एक प्लस कर दे रहे हैं और राइट को हम यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारे इधर आ गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि इसको जो है लेफ़्ट और राइट को फिर से, जब तक ये लेफ़्ट हमारा राइट से बड़ा नहीं हो जाता तब तक हम इस चीज़ को ऐसे ट्रावर्स करते रहेंगे और एक्सचेंज करते रहेंगे पोजीशंस। अब हम इसको फिर से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 6 हमारे यहाँ आ जाएगा, 3 हमारे यहाँ आ जाएगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगेन हम इसको प्लस कर देंगे, हमारा लेफ़्ट इधर आ गया, राइट हमारे यहाँ आ गया। यानी हम राइट को माइनस करते जा रहे हैं और लेफ़्ट को प्लस करते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए, फिर इसको एक्सचेंज करिए तो कितना हो गया, 5 6 2 3 4 1, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब क्या होता है कि हमारा लेफ़्ट जो है यहाँ पे
था, तो इस पोजीशन पे हमारा जो लेफ़्ट है, ये लेफ़्ट हमारा इधर आ गया, ये हमारा लेफ़्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया। तो जैसे ही ये इधर आया तो ये क्रॉस हो गया, हमारा लूप यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारा लूप टर्मिनेट होने के बाद से जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो ये एरे आएगा, ठीक है। अब ये एरे जो हमारा फाइनल आया ये स्वैप्ड है, हमारी जैसे डिज़ायर्ड आउटपुट हमें चाहिए था वो ये था। इसका स्वाइप करने के बाद से ये वैल्यू आ गई है। अब इसका हम तीसरा अप्रोच कर सकते हैं इस तरीके से कि हम तीसरा अप्रोच अगर देखते हैं तो तीसरा अप्रोच किस तरीके से हो सकता है। तीसरे अप्रोच के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि जैसे हमने प्रीवियस अप्रोच में यानी दूसरे अप्रोच में हमने यूज़ किया था 2 पॉइंटर को, हम तीसरे अप्रोच में यूज़ कर सकते हैं क्या, स्वाइपिंग का, ठीक है। हाँ देखो 2 पॉइंटर पे हमने जो यूज़ किया था, 2 पॉइंटर में हमारा क्या था कि हमने जो इसमें यूज़ किया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है, O ऑफ n जा रही है, और स्पेस कितना हो रहा है, स्पेस हमारा 1 में जा रहा, O ऑफ 1 में, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा स्पेस इसमें नहीं लिया। लेकिन अगर हम स्वाइपिंग का यूज़ करते हैं इसमें, तो स्वाइपिंग में हम इसको कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, क्योंकि हम पहला जो हमने यूज़ किया था, हमने उसमें हमने एक टेम्प एरे ले लिया था, ठीक है। तो इसमें हमारा हो गया था O ऑफ n दोनों हो गया था, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया था, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गया था। लेकिन जब हम पॉइंटर का यूज़ किए तो हम पॉइंटर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहा O ऑफ n, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, O ऑफ 1 हो गया। एक तरीके से ये इम्प्रूव हुआ, ठीक है। अब स्वाइपिंग में कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। स्वाइपिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारा एरे दिया हुआ है 1 4 3 2 6 5, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे एरे का ट्रावर्सल नहीं करके हम इसके हाफ तक जाएंगे। इसका हाफ कितना होगा, 6 है, तो इसका हाफ यहाँ तक आएगा, ट्रावर्सल होगा 3 तक। तो यानी हम इसका ट्रावर्सल करेंगे कहाँ तक, हमारा लूप कहाँ तक जाएगा, i = 0 से लेकर के i कहाँ तक जाएगा, हमारा n/2 तक जाएगा, ठीक है। n/2 तक जाने पे हम क्या करेंगे, इसमें एक नया वेरिएबल ले लेंगे, इंट टेम्प का ले लेंगे। टेम्प पे हम क्या इनिशियलाइज़ कर देंगे, एरे ऑफ i को हम कर देंगे, फिर एरे ऑफ i में हम क्या कर देंगे, यानी हम इस वाले पोजीशन पे, यानी हमारा i जो है जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, हम इनिशियली हम 0 पे हैं, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे हम क्या वैल्यू डाल देंगे, हमारे एरे का जो हमारा ये लास्ट वैल्यू है, ठीक है, लास्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है एरे में उसको हम डालेंगे। लास्ट पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, n-1 इससे निकल जाएगा, -i कर देंगे, ठीक है। इससे हमारा जो लास्ट पोजीशन की वैल्यू है ये हमारा इधर आ जाएगा, यानी ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्वैप होकर के 5 हो जाएगा। इनिशियली अभी तो वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, ये हम इस वाले वैल्यू में n-1 -i वाले पोजीशन पे, यानी हम लास्ट वाले पोजीशन पे क्या कर देंगे कि टेम्प जो हमने लिया था, हमारा जो टेम्प था, टेम्प की वैल्यू को हम इसमें डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा कि हमने इसको यहाँ से कर दिया और इसको यहाँ से इधर कर दिया, ठीक है, स्वाइपिंग कर दी। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे अब ये हो जाएगा 4 3 2 6 1, ठीक है। ऐसे ही हम करते जाएंगे, कहाँ तक करते जाएंगे इसको ट्रावर्स, n/2 तक। अब इधर आ जाएंगे हम, किसके साथ ट्रावर्स करेंगे, इस वाले एलिमेंट को इसके साथ, फिर यहाँ पे चेंज किया, फिर यहाँ पे आ गया इसको इसके साथ, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम कर देंगे। ये तीसरा हमारा स्वैपिंग अप्रोच है। इसमें क्या हो जाता है, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n/2 में चला जाता है। तो समहाउ मतलब अगर लार्ज डेटा सेट हमारे पास है तो उसमें ये काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक से एडवांस की तरफ हो गया, मतलब इजी क्वेश्चन था, इजी लेवल का। सो होप समझ आया।